वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एट होम। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन इन बेबीज। बहुत सारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बचपन से ही हो जाती है, फिर चाहे आपका बेबी न्यूबॉर्न ही क्यों ना हो। कई बार तो जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तब आप मेडिसिन ले लेते हैं, बट अगर ये प्रॉब्लम बेबी को बार बार रहती है, इस कंडीशन में डॉक्टर आपको बार बार मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने को मना कर देते हैं। इसके लिए आपको अपने बेबी के लाइफस्टाइल, उसके खान पान में ध्यान रखना होता है। अगर ये प्रॉब्लम कभी कभी होती है तब तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, बट अगर ये प्रॉब्लम आपको लगातार बनी रहती है तो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ टाइम बनी रहती है। इसलिए आपको जरूरी होता है कि आप बेबी की खान पान, उसके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। कई बार तो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सीवियर हो जाती है कि बेबी के स्टूल या मोशन पास करने के टाइम पे उसे ब्लड भी आने लगता है। तो ये कंडीशन ना आए, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ये प्रॉब्लम आपके बेबी को ना हो, इसके लिए आपको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है वो है लिक्विड। आपको अपने बेबी को लिक्विड बहुत ही अच्छी मात्रा में देते रहना है। लिक्विड में आप कोई भी चीज दे सकते हैं, आप नॉर्मल पानी दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, लेमन जूस दे सकते हैं, या बहुत तरीके के फ्रूट जूसेस आते हैं वो आप बेबी को दे सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बेबी लिक्विड बहुत अच्छी तरीके से लेता रहे। अगर आपका बेबी लिक्विड अच्छी तरीके से लेगा तो भी उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उसे बहुत इजीली मोशन पास हो जाएगा, और जो उसे बार बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है वो उसे नहीं होगी। सेकेंड चीज, जिस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जिससे आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो है मिल्क। अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है तो वो टोटली मिल्क पे डिपेंडेंट होता है। अगर आप उसे ब्रेस्ट फीड दे रही हैं तब तो कोई बात नहीं, बट अगर आप उसे बीच बीच में कई बार फॉर्मूला मिल्क भी दे रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन बना रह रहा है तो आपको अपने बेबी की फॉर्मूला मिल्क को चेंज करके देखना है। कई बार ऐसा होता है कि जो फॉर्मूला मिल्क आप अपने बेबी को दे रहे हैं उससे भी कॉन्स्टिपेशन बेबी को बन जाता है। तो या तो आप डॉक्टर से रिकमेंड करवा के या आप खुद से भी अपने फॉर्मूला मिल्क को चेंज करके देखिए, आपको हो सकता है आपको रिलीफ फील हो। और अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है या 1 ईयर का है तो भी आप अपने बेबी को मिल्क चेंज करके दे सकते हैं, इससे भी आपको रिलीफ फील होगा। क्योंकि कई बार बेबी को मिल्क से भी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। जो मिल्क आप उसे दे रही हैं हो सकता है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पा रहा हो, तो आप उसे चेंज करके देखेंगे तो भी उसे कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम दूध से हो रही होगी तो उसे रिलीफ होने लगेगा। नेक्स्ट आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है फ्रूट्स। आपको अपनी बेबी की डाइट में डेली बेसिस पे एक फ्रूट ऐड करना ही करना है, जो आपके बेबी की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी बेबी को फ्रूट्स दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बेबी को एप्पल दे रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बेबी को जो आप एप्पल दे रहे हैं वो आप उसे छील के ना दीजिए। आप अपने बेबी को होल फ्रूट्स दीजिए, ताकि वो पूरा फ्रूट जब खाएगा तो उसके जो छिलकों में फाइबर होता है वो बेबी की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीफ दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और आप ये भी कोशिश कीजिए कि जिस फ्रूट पे फाइबर ज्यादा हो ऐसे फ्रूट्स बेबी को दीजिए। अगर आपका बेबी छोटा है, वो पूरा फ्रूट नहीं ले सकता है, तो आप अपने बेबी को फ्रूट्स को ग्राइंड करके दे सकते हैं, या फिर आप अगर उसका जूस बना रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जूस को आपको स्टेन ना करना पड़े, क्योंकि जब आप उसे स्टेन कर लेते हैं तो उसके जितने भी फाइबर होते हैं वो पूरी तरीके से निकल जाते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जूस बना के बेबी को जूस प्रॉपर दे दीजिए, उसे स्ट्रेन ना कीजिए। या फिर आप अपने बेबी को फ्रूट ग्राइंड करके दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बेबी को फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा और उसकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी उससे भी उसे आराम मिल जाएगा। अपने बेबी को डेली बेसिस पे एक फ्रूट जरूर दीजिए, ये आपके बेबी की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही अगर आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो वो भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट चीज जिस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके बेबी को बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत ही ज्यादा, कई बार ऐसा हो जाता है कि उसे ब्लड भी आने लगता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपने बेबी को एग दे रही हैं तो आपको उसे अवॉइड करना है, क्योंकि कई बेबी को एग से कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपका बेबी एग बहुत ही ज्यादा लेता है तो आपको उस चीज को अवॉइड करना है। बेबी को बहुत ज्यादा एग नहीं देना है, क्योंकि एग से भी बेबी को, कुछ बेबियों को कॉन्स्टिपेशन होता है। और अगर आपके बेबी को एग बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आप ये कर सकते हैं कि एग बीच बीच में आप उसे स्किप कर सकती हैं, उसकी जगह पे आप अल्टरनेट कुछ और यूज कर सकती हैं। तो अगर आपका बेबी एग ले रहा है और आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कई बार कुछ बेबियों को एग से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नेक्स्ट टिप जिस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है फाइबर रिच डाइट। आपको अपने बेबी की डाइट में फाइबर रिच डाइट बढ़ानी है। आपको कोशिश ये करना है कि आपके बेबी की
डाइट में जितना फाइबर जा सके उतना आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीफ दिलाने में हेल्पफुल होगा। तो आपको ऐसी चीजें जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है अपने बेबी को देना है। इसके अलावा जब आप उसके लिए पराठे या रोटी वगैरह बनाती हैं तो आपको आटे को छानना नहीं है, उसे चोकर समेत देना है, क्योंकि चोकर में भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो बेबी की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीफ दिलाने में हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप जब भी रोटियां बनाएं, बेशक आप पूरी फैमिली के लिए बना रही हैं, जब भी आप रोटी बनाएं तो आप उसे स्टेन ना करें, क्योंकि जब आप आटे को स्टेन करती है तो उसमें चोकर निकल जाता है और चोकर ही वो फाइबर होता है जो आपके बेबी की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीफ दिलाने में हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप उसे स्टेन कर रही हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चोकर उसमें रहने देना है। कई बार ये होता है कि कुछ पत्थर वगैरह के लिए आपको स्टेन करना पड़ सकता है, तो आप वो कर सकते हैं, बट आपको चोकर उसमें रहने देना है, क्योंकि चोकर ही फाइबर का काम करता है। गाइज, ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी होंगी। आपको एक दिन करने पर आराम नहीं मिलेगा। ये चीजें आपको अपने बेबी के डेली लाइफस्टाइल में ऐड करना होगा, तभी जाके आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको 1 या 2 दिन करने पे ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आपके बेबी को बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मान लीजिए 2 से 3 दिन हो गए, उसने मोशन पास नहीं किया और उसे बहुत ज्यादा पेन एब्डोमेन हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप घर पर सोप एनीमा भी दे सकते हैं, या फिर आप अपने बेबी को डॉक्टर्स के पास भी ले जा सकते हैं। वो बेबी को कई बार ये होता है कि छोटी एक कैप्सूल देते हैं जिसे आपको पोटी की जगह पर डालना होता है, बेबी को तुरंत स्टूल पास आउट हो जाता है। बट ये एक इमरजेंसी के लिए होता है, आप इसे डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। डेली रूटीन के लिए आपको उसकी डाइट में चेंजेस करना होगा, उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस करना होगा, ताकि उसे ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। इसके अलावा आप घर पर सोप एनीमा भी बना सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पे ही किया जाता है, इसे आप डेली बेसिस पर नहीं कर सकते हैं। सोप एनीमा बनाने के लिए आपको एक छोटी सी बत्ती बनानी होती है। जिस तरीके से आप जो जलाने के लिए कॉटन की बत्ती बनाते हैं, ऐसी आपको एक छोटी सी बत्ती बनानी होती है। उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से सोप में डिप कर लेना होता है। जो आपका नॉर्मल सोप होता है, आप उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से उसे कोट कर लीजिए। जब उस बत्ती पे बहुत अच्छे से सोप लग जाएगा, उसके बाद जब आप उस बत्ती को बेबी के पॉटी की जगह पर इंसर्ट कर देते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो बत्ती आपको बहुत ही जेंटली अंदर धीरे धीरे प्रेस करनी होती है, बहुत हार्शली नहीं करना होता है। उसके बाद जब आप उसे अंदर इंसर्ट कर देते हैं, 5 से 7 मिनट में बेबी को स्टूल या मोशन पास आउट हो जाता है, और उसके साथ ही वो जो आपने कॉटन की बत्ती डाली थी वो भी पास आउट हो जाती है। बट ये आपको सिर्फ इमरजेंसी में करना होता है, आप इसे डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। डेली बेसिस के लिए जो मैंने आपको टिप्स दिए, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसे आप जब अपने बेबी के डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो आपको चेंजेस फील होने लगेगा, बट ये चेंजेस आपको 1 वीक या 2 वीक के बाद ही फील होगा। आपको तुरंत इसमें चेंजेस नहीं लगेगा। धीरे धीरे आपको अपने बेबी में चेंजेस दिखने लगेंगे, बट ये तुरंत नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो को उससे शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बाय बाय।